आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ऐसे आकृति दे देगा और बोलेगा जब इसको फोल्ड करेंगे, घन बनाएंगे, डाइस बनाएंगे तो वो कौन सा बन सकता है करके। ऐसी आकृति दे देगा, बोलेंगे जब उसको फोल्ड करेंगे, घन बनाएंगे, डाइस बनाएंगे तो वो क्या बन सकता है करके ऐसे सवाल पूछे जाएंगे बच्चों। आप में से कई बच्चे घर पे तैयारी भी करते होंगे, आप में से कई बच्चे कहीं भी तैयारी करते होंगे। एक बार कोशिश करके देखिए, फिर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप कंफर्म करेंगे अपना पोजीशन। अगर आप वहां पे पोजीशन क्लियर कंफर्म कर लेंगे, हेलो 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 हेलो, चलो है ना, तो समझ लीजिए आप ऐसे सवालों को चुटकियों में बना लेंगे, चुटकियों में। अगर आप वहां पे पोजीशन क्लियर कर लेंगे कि हाँ भाई सवाल ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे मानक पासा, साधारण पासा, यहां पे भूल जाइए इन शब्दों को, मानक पासा और ये जो वर्ड था ना साधारण पासा, इन शब्दों को यहां पे भूल जाइए। ओपन डाइस में ये काम नहीं करता, पहला पॉइंट आपको करना है। उसके बाद आपको डिसाइड कैसे करें कि हमारा एक्चुअल में ओपन डाइस कैसे बनाना है, वो मैं चालू कर रहा हूं बेटा। जब भी आप ऐसे फलक देखो तो काउंट कैसे करेंगे, 2 के विपरीत हमेशा 4 होगा, हमेशा नहीं, एक छोड़ के लेंगे। मतलब मैंने 3 छोड़ा तो 2 के विपरीत 4 आ जाएगा, 3 के विपरीत क्या आएगा, 5 आ जाएगा, एक छोड़ के लेंगे। अब क्या बच गया, 1 और 6 बच गया, एक छोड़ के लेंगे, हमेशा नहीं, एक छोड़ के, तो 2 के विपरीत बनेगा 4 और 3 के विपरीत बनेगा 5 और 1 के विपरीत बनेगा 6। पहले हमको अपने अपोजिट साइड्स का पता करना है और वही हमारा पहला टर्म्स है इस ओपन डाइस को बनाने का। अब चीज याद रखिए, कभी भी डाइस का नियम क्या बोलता है, अगर जो अपोजिट है, अगर जो अपोजिट है और किसी में वो एक साथ, देखिए अपोजिट चीजें किसी में भी एक साथ नहीं दिखेगी, एक साथ नहीं दिखेगी, इस बात को याद रखना। अगर दो चीज अपोजिट है तो आपको कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। अगर ये अपोजिट है, मेरे दोनों हाथ के ये अपोजिट है, आपको ये एक साथ कभी नहीं दिखेगी। यही तो मेन पॉइंट है इस ओपन डाइस का, ठीक है, एक साथ नहीं दिखेगी। तो अब आप फोटो चेक करो और जहां भी आपको एक साथ लग रहा है उसको काटो। अगर आप गौर करेंगे तो 6 3 5 अलग है, पर देखेंगे यहां पे गौर करिए 5 3 सेम है, तो ये ऑप्शन पहले भैया, अगर 5 3 सेम है तो वो एक साथ कैसे दिख सकती है, वहीं पे कट गया। अगर आप गौर करो 1 और 6, 1 6 और 1 दिख रहा है, अगर ये अपोजिट है तो वहां पे एक साथ कैसे दिख सकता है, वो वही कट गया। यहां भी 3 5 दिख रहा है, इसको भी काट दो, वही कट गया। अब यहां पे देखेंगे 3 6 4, ये किसी, भाई 6 का अपोजिट क्या है, 1 है, 3 का 5 है, 4 का 2 है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका उत्तर होगा बच्चों। फिर से समझा रहा हूं, मैं आप लोगों को लीगल पढ़ाता हूं ना, फालतू बातें नहीं है, लीगल बातें। पहले हम ढूंढेंगे, पहला काम हमारा, पहला काम क्या रहा पेपर में, अपोजिट ढूंढना। उसके बाद ऑप्शन में एलिमिनेट करना, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। जो भी चीज अपोजिट होगी वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, ये आपके कॉपी में लिख लो, ठीक है, लिख लो। और उसके बाद आपको ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, पर मैं तो बहुत दिमाग वाला व्यक्ति हूं, एक लेवल ऊपर लेके और जाऊंगा आपको। आज एक लेवल आएंगे ऐसे ही सवाल आपके पेपर में, पर मैं एक लेवल ऊपर लेके जाने वाला इंसान हूं, ठीक है। मेरे हिसाब से जो बेसिक कॉन्सेप्ट था सीख गए, अगर नहीं सीखे एक क्वेश्चन और कराते हैं। चलो 2 मिनट, एक क्वेश्चन और था, कहां गए, अच्छा 2 मिनट ना, ये वाला सवाल को हम 2 मिनट को बेटा ना, ये वाला सवाल को ऊपर ले आते हैं ना, ठीक, ये वाला सवाल, हाँ चलो ये वाला चलो बनाओ, चलो ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करो। यहां पे अब नंबर्स नहीं दिए हैं, अब यहां पे वर्ड फॉर्म में दिया है, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल फॉर्म में दे दिया है। चलिए ट्राई करिए और यहां से भी मैं आपका बेसिक क्लियर करूंगा। पहले हमको सीखना है, फिर हम अप्लाई करवाएंगे आपको। चलिए ट्राई करिए बच्चों, जवाब दीजिए, पहले सीखेंगे। पहले आपको देखिए, मैं यहां पे टाइमर हटा रहा हूं, आपका प्रोसेस लिख दे रहा हूं। प्रोसेस में क्या करना है लिख लो। पहले ढूंढेंगे अपोजिट, पहला काम मेरा रहेगा अपोजिट ढूंढना, कि मेरे अपोजिट कौन से हैं। ढूंढते कैसे हैं, एक छोड़ के। ढूंढने का नियम क्या है, एक छोड़कर मेरा ढूंढने का नियम है। उसके बाद मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, ठीक है। चलो कई बच्चे का आंसर आ गया है, पहले मैं अपना अपोजिट देख लेता हूं। एफ में ई छोड़ूंगा तो एफ का अपोजिट हो जाएगा बी, एफ का अपोजिट हो जाएगा बी, ई का अपोजिट हो जाएगा सी, ई का अपोजिट हो जाएगा सी और ए का अपोजिट हो जाएगा डी। अभी नियम बताया हूं, जो चीज अपोजिट है वो कभी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएगी। इसको भी लिखना यहां करने बच्चे लोग, जो अपोजिट है ना, अपोजिट साइड में है, वो एक दूसरे के सामने नहीं आएगी, एक साथ नहीं दिख सकती। इस बात को फॉलो करो। अब काटो भाई, एफ के साथ बी है, एफ के साथ बी दिख रहा है, ये तो होगा नहीं। ई के साथ देखो क्या दिख रहा है, ई एफ डी, अभी छोड़ के रखते हैं इसको ना। देखो एफ का उल्टा बी है, ई का उल्टा सी है, ए का उल्टा डी है, आपका आंसर ये निकल आया। और चेक कर लेते हैं भाई, अगर आप देखोगे ई के साथ सी दिख रहा है, ये भी कटेगा। उसके बाद ए के साथ डी दिख रहा है, ये भी कटेगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस बात को याद रखना, कोई बच्चा भी गलत नहीं करना, इससे बाहर जिंदगी में कुछ नहीं है। ये छोटा सा नियम आपको सवाल में 2 नंबर दिलवाएगा हमेशा,
ओपन डाइस जब भी आएगा आप इसको आराम से बना सकते हो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है। जो मैंने नियम बताए हैं वो आपको फॉलो करना है बच्चों, है ना। अपोजिट चीज कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती है स्टूडेंट। तो मेरे हिसाब से ये बातें आपको दिमाग में आ गई होगी, परफेक्टली दिमाग में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगर देखिए अब तक हम कर रहे थे सरल सवाल, वो सरल है, पूरी दुनिया आपको ये पढ़ाई होगी, ठीक है। पर अगर सवाल इस टाइप का आ जाए जहां पे अल्फाबेट हटा दे, जहां पे नंबर हटा दे, अब आ जाए चित्र वाला सवाल। कौन सा? चित्र वाला सवाल, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। अगर चित्र वाला सवाल आ जाए, ऐसा आप क्या करेंगे ये बन जाए। और इसमें ऑप्शन भी 1 2 3 ऐसे टाइप के दिए हैं। अब ट्राई करिए, अब ट्राई करिए 1 मिनट में क्या आप इसको निकाल सकते हो बच्चों? सेकंड का आंसर बताइए। हाँ, कई बच्चों का जवाब आना भी चालू हो गया है। कमेंट करिए बच्चों, आंसर क्या हो सकता है बताइए, है ना। ट्राई करिए। अगर चित्र वाला सवाल आ जाए तब आपका अप्रोच क्या होगा? चलिए, हाँ, सिर्फ बी आ रहा है, कई बच्चों का बी आ रहा है। ठीक है, देखिए नियम नहीं बदलेंगे, पर अब आपको लिखना अलग टाइप का है। नियम नहीं बदलेंगे, ठीक है, लिखना थोड़ा सा अलग टाइप का है। पर फोटो वाला सवाल, चित्र वाले सवाल पूछे जाते हैं स्टूडेंट। नियम नहीं बदलेंगे। अब समझाता हूं कैसे नियम बदलेंगे। भाई इसको मिटाइए। अब देखिए आपको एग्जाम में क्या करना है। एग्जाम में आपके पास रहेगा रफ सीट। आप देखिए, अब अगर आप गौर करेंगे तो ये खाली वाले का एक छोड़ के अपोजिट ये है, और ये खाली वाले का एक छोड़ के अपोजिट ये है। तो फोटो बनाइए, एग्जाम में जाइए, एक खाली वाला फोटो बनाइए, एक छोड़ के उसका अपोजिट है खाली वाला फोटो, फिर सेम उसका भी अपोजिट है, एक फोटो छोड़ के अपोजिट है खाली वाला फोटो, और गोले का अपोजिट है जो कि डार्क सर्कल में है, उसका अपोजिट है एकदम डार्क वाला क्यूब, है ना। ये आपका फोटो बनाइए बच्चों। फोटो बनाने से एक्यूरेसी लेवल आ जाएगा, 2 मिनट लगता है ड्राइंग मैपिंग करने में। अब आप एलिमेंट, आप इसको काटिए। अब एक चीज गौर करिए, जहां भी मैं क्या बोला हूं, ये इनके अपोजिट साइड है। क्या है? अपोजिट साइड है। और अगर आप गौर करेंगे तो भाई साहब ये काला वाला, ये गोला, ये तो अपोजिट है, ये तो यहीं पे कैंसिल हो गया, ये नहीं हो सकता। ये काला वाला गोला अपोजिट है, ये यहीं पे कैंसिल हो गया, ये नहीं हो सकता। ये काला वाला, ये गोला यहीं पे अपोजिट है, ये कैंसिल हो गया। तो क्या आएगा आपका? आएगा ये सेकंड नंबर का आएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर बताइए? सेकंड नंबर का बस आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ दूसरा, ओनली 2। भाई मैंने आपको नियम बताया ना कि जो भी अपोजिट है वो एक साथ नहीं दिखेगा। जो भी अपोजिट है, हिंदी में लिखते हैं विपरीत है, वो एक साथ नहीं दिखेंगे, एक साथ नहीं दिखेंगे, दिखेंगे। नियम है ये तो। पर कई बच्चे समझ नहीं पाए इस बात को, है ना। सही विकल्प चुनने में, है ना, सी, ऑप्शन सी आएगा, ओनली दूसरा ऑप्शन आएगा। अब कई बच्चों के होश खो बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसे नियम रेगुलर यूट्यूब में भी कोई डाला नहीं होगा। आप फोटो बना लेंगे, आप उसके चित्र को मैपिंग कर लेंगे, आपके एग्जाम बनाना बहुत सरल हो जाएगा बच्चों। आप बताइए, आपको अगर अब ये सवाल, ऐसा सवाल भी आ गया ना, एक लेवल ऊपर भी गया, छत्तीसगढ़ में व्यापम मैं हूं, मैं संभाल लूंगा, है ना, मैं संभालूंगा आप लोगों को, ठीक है। और कई बच्चों से एग्जाम में सवाल बनेगा भी नहीं, क्योंकि कई लोगों को बनाने आता ही नहीं है। चलो अगला करवाता हूं। चलो चलो सेकंड नंबर, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ट्राई करेंगे बच्चों, कोशिश करिए। इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, ऑप्शन नहीं दिख रहा है नीचे वाला, हाँ अभी साफ दिख रहा है फोटो। चलिए ट्राई करिए बच्चों, क्या हो सकता है, ट्राई करके बताइए क्या हो सकता है इसका। चलो देखता हूं मैं, आपको क्या लगा है। अगर आप एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कई लाख लोग पेपर देते हैं, तो क्या वो आपको हलवा देगा, पूरी देगा कि आराम से खाओ और पेपर बना लो? ना ना ना, वो आपको देगा इस लेवल का सवाल, और आप सरल पढ़ रहे हो, मस्ती कर रहे हो, और आप एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, और दुख लगेगा कि नियम क्यों नहीं पढ़ा हमने। हाँ भाई, फोटो बनाओ, बेसिक नहीं सीखोगे, आगे बढ़ भी गया तो क्या कर लोगे? कौन है भाई, चलो बताओ कौन है ये जो इसका आंसर दे पाएगा मुझे? कोई है? कोई बच्चा है जो इसका आंसर दे सकता है मुझे सही तरीके से? चल, 1 2 बच्चे ने जवाब दे दिया। चल फोटो बनाते हैं, बेटा सिखा रहा हूं, देखो समझना। इसका अपोजिट हो जाएगा गोला, है भाई, यहीं पे मैं इस तरफ कर दे रहा हूं, जगह यहां पे कम है। इसका अपोजिट हो जाएगा गोला, सेम इसका अपोजिट भी गोला हो जाएगा, है ना भाई। अब देखो इसका अपोजिट हो जाएगा ये डब्बा, मतलब इसका अपोजिट भी यहां पे हो जाएगा डब्बा। ये काले वाले का अपोजिट भी गोला हो जाएगा, मतलब जहां पे ये काला वाला है उसका अपोजिट गोला हो जाएगा। यही 4 चित्रें आपको दिख रही हैं, है ना, ठीक है, दिख रहा है। अब मैं आपको बोला हूं, जहां जहां पे सेम चीज होगा वो तो वहां पे होगा ही नहीं भाई। अगर आप थोड़ा सा एक नियम समझ लेंगे, सारे बच्चे अगर आप देख लेंगे, तो मैं देख पा रहा हूं, क्या देख पा रहा हूं मैं? ये वाला ये तो है क्या, ये कैंसल आउट हो गया, ये तो मेरे को दिख रहा है, ये भी मेरे को दिख रहा है, ये भी मेरे को दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। और कई बच्चे एकदम बना लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब दुनिया में आप यूट्यूब भी खोल के चेक कर लीजिए, ऐसे सवाल किसी ने नहीं कराए हैं।
जो छत्तीसगढ़ राज्य होता है, एमपी होता है, कई जगह पे जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में लेवल इसका ऊपर आता है बच्चों। आप इसको चुटकियों में काट जाओगे, बचेगा नहीं। चलो अगला सवाल। चलो मैं आपको देखिए स्टूडेंट, हर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी की हो सकता है ऐसा पेपर दे दे, अगर नंबर ना देके ऐसा सवाल दे दे तो उस समय आप लोग क्या करोगे? चलिए ट्राई करिए बच्चों। आपको लगेगा जीवन में कि जो मैं किताब से पढ़ रही हूं वो ऐसी पेपर आएगा, ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट। ये सब नियम पे आधारित है, ये सब आधारित है उस टेक्निक पे जिसको सीखना जरूरी है आपको, है ना। और अगर आप नहीं बनाओगे तो कोई और बनाएगा और वो पास हो जाएगा, वो मिठाई बांटेगा। ठीक है, जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए। चलो बताइए, फिर मैं समझाऊंगा कि कैसे बना सकते हैं। चलो यहीं पे बन जाएगा सवाल। आप हाँ जवाब दीजिए, कैसे बनाएंगे? ट्राई करिए, समझा देंगे सवाल कैसे बनेगा। हाँ बताइए आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से कई बच्चों ने सही जवाब दे दिया है, समझ गए मेरी बात को। एलिमिनेशन, पहले हम क्या बनाएंगे? फोटो बनाएंगे। फोटो बनाते देखो, इसका अपोजिट होगा ये, इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा। चलिए फोटो बनाते हैं, है ना। फोटो बनाते हैं। यहां पे ये डब्बे का अपोजिट एक खाली डब्बा होगा, ये मैंने एक अपोजिट कर लिया। उसके बाद मैंने किया, ये काला वाला गोला है, उसका अपोजिट एक डब्बा होगा, ये मैंने कर लिया। फोटो कर लेते हैं। ये वाला फोटो है जिसमें ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ काला वाला है, और इसमें क्या है, इस डब्बे में नीचे की तरफ काला वाला है। अब आप गौर करो, आप आराम से काट लोगे, ठीक है। गौर करो कौन सा नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से भाई ये दोनों काला वाला दिख ही रहा है मेरे आंख के सामने, ये दोनों काला वाला दिख ही रहा है मेरे आंख के सामने, ये दोनों काला वाला दिख ही रहा है मेरे आंख के सामने। भाई ये दोनों जब अपोजिट है तो मेरे को एक साथ दिख क्यों रहे हैं? भाई ये तो अपोजिट है, नियम से एक साथ नहीं दिखने चाहिए। जैसे इसमें देखो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उसमें दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। अब एक डाउट आ रहा होगा, एक डाउट अभी नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूं। सर आपने कहा था ये काला वाले के साथ ये खाली डब्बा भी नहीं आना चाहिए, काला वाले के साथ खाली डब्बा नहीं आना चाहिए, ये मन में आना चाहिए सवाल। अगर नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूं, पर यहां भी देखो ना, ये खाली डब्बा के पीछे ये खाली डब्बा, ये काला वाला है ना, ये काला वाले के पीछे उसका खाली डब्बा इस तरफ आएगा, इस तरफ खाली डब्बा आएगा, और ये जो खाली डब्बा है इस खाली डब्बा के पीछे इस तरफ भी खाली डब्बा आएगा। इसलिए आंसर वो सही है। मन में आना चाहिए ना सर, वो तो खाली डब्बा दिख रहा है। अगर मेरे पास ये वाला ड्राइंग दिख रहा है सर, तो आप आंसर कैसे ले सकते हो? मन में आ रहा होगा, घर में बैठ के सोच रहे होंगे, मोबाइल में देख के। मैं बताना चाह रहा हूं, इस काले वाले के पीछे खाली डब्बा है तो इसका खाली डब्बा यहां पर है ना, और ये जो खाली डब्बा देख रहे हैं ना, ये वाला वो ये वाला खाली डब्बा है, दोनों का, तो दोनों अलग हो गए चित्र में, ठीक है। चलिए एक और सवाल देते हैं। चलो चलो चलो, आज आप लोग घर बैठे वो कर लोगे जो कोई नहीं कराएगा, ये मेरी गारंटी, ओपन डाइस में। चलिए बताइए, चलो इसका क्या होगा? बहुत बेसिक नियम बताया हूं बच्चों, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। कमेंट करिए, चलिए बताइए, मन में सवाल आएगा नहीं आएगा मैं खुद बता दूंगा इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करिए बच्चों, चलो, है ना। आपको फोटो बनाने आना चाहिए, ओपन डाइस वेरी हार्ड टॉपिक होता है ये। चलिए वेरी गुड, हमारे कुछ बच्चों का जवाब भी आना चालू हो गया है, और मैं ये समझता हूं कि जो बच्चे सही जवाब दे रहे हैं उनको जिंदगी में ओपन डाइस गलत नहीं करेंगे, उन लोग लाइफ में ओपन डाइस गलत नहीं करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलो पहला नियम, बार बार बोल रहा हूं, फोटो, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट होगा, मतलब इस खाली डब्बे का अपोजिट होगा खाली डब्बा, इस खाली डब्बे का अपोजिट होगा खाली डब्बा, और इस गहरे गोले का अपोजिट होगा काला डब्बा। तो भाई साहब मेरे हिसाब से यहीं पे क्लियर हो गया कि ये दोनों कहीं भी एक साथ नहीं आना चाहिए। ये गया, दोनों एक साथ दिख रहा है, अपोजिट दिखता नहीं है, ये गया ये गया, बी इज द करेक्ट आंसर। मात्र कुछ सेकंड में ओपन डाइस बनाना आज आप सीख गए बच्चों। ये चीज आज सीख गए ना, जीवन में कभी भी बनाओ, इसी नियम को फॉलो करना, फोटो जरूर बनाना, और हमेशा याद रखना जो भी चीज आपके अपोजिट होगी वो कभी भी डाइस में एक साथ नहीं दिख सकती, है ना। अगर यहां पे 4 है, यहां पे 5 है, तो 4 5 के अपोजिट होगा, तो कितना भी घुमा लो वो एक साथ आपको नहीं दिखेगा। ये है ओपन डाइस का पावर, ठीक। चलो अगला सवाल कराते हैं। चलो 5वां नंबर ट्राई करो, और आज देखिए अगर कहीं इस टाइप का ऑप्शन दे दिया कि कौन सा सही है तो और फंसोगे। चलिए ट्राई करिए बच्चों, जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। आराम से सीखिए बच्चों, अब तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों से मामला क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके बताइए, क्या बोलती पब्लिक, समझ आ गई सबको, है ना। सीखना है, सभी को सीखना है, और ऐसे ही सवाल आएंगे एग्जाम में, वो आपसे बनना चाहिए बच्चों। ओपन डाइस ऐसे ही बनाया जाता है, डाइस में नियम से बनते हैं, कुछ भी काट पीट के डाइस नहीं बनाया जा सकता। कोई है? चलो 1 2 3 4 बच्चों का जवाब आना भी चालू हो गया है। कोई है? चलो हाँ, थोड़ा सा कठिन है ये, पहले हम बनाएंगे फोटो। फोटो बनाएंगे, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, मतलब पहला वाला डब्बा खाली के पीछे एक खाली डब्बा आ गया,
दूसरे वाले में एक गाढ़े गोले के पीछे एक खाली डब्बा आ गया, और तीसरे वाले में क्या आ गया, एक ऐसे लंबा करके ऊपर काला है इसका, यहां कने ये वाला कर देता हूं मैं, ये वाला ये ऊपर काला है, और ये आ गया आपका नीचे वाला काला, है ना, ये आ गया। अब देखो इसको सवाल को समझो ना, आप देखो कोई दिख रहा है क्या साथ में है करके, कोई दिख रहा है क्या? अगर गौर करोगे तो याद रखना, ये जो काला वाला है इसके पीछे व्हाइट आना चाहिए, इसके पीछे व्हाइट होगा, ये व्हाइट वाला के पीछे व्हाइट आना चाहिए, व्हाइट वाला के पीछे व्हाइट होगा, इसके नीचे ये वाला ड्राइंग आना चाहिए, तो ए मेरा सही है, ए मेरा अब तक सही हो गया। सेकंड नंबर में भी वही है, इस व्हाइट के पीछे व्हाइट होगा, इसके पीछे अपोजिट वही होगा, और इसके पीछे ये काला होगा, ये भी मेरा सही है। थर्ड में भी वही सही है कि भैया इसके कोई भी आपको ड्राइंग एक साथ नहीं दिख रहा है, तो चारों मेरा सही है, तो मेरा डी आंसर आएगा, डी डी पांचवे का डी आंसर आएगा। भाई देखो ना, इस काले वाले के साथ क्या है, ये मत समझो, ये काले वाले के अपोजिट में ये खाली डब्बा में मिलेगा, और इसके अपोजिट में ये वाला डब्बा मिलेगा। ठीक है, दिमाग घूम जाएगा। वापस समझा रहा हूं, देखो ये इसके, देखो ये वाला ये है, इसके अपोजिट में ये यहां पे आएगा, क्लियर हुआ? इसके अपोजिट में एक खाली डब्बा यहां पे आएगा, इसके अपोजिट में ये आएगा, तो चारों सही है, कोई भी मिसमैच नहीं हो रहा है। और हमसे क्या गलती हो रही है, हम थोड़ा सा नियम, देखो ये वाला सवाल कठिन है, आई नो, मैं मानूंगा ये सवाल आपका कठिन है बच्चों, आई नो ये सवाल कठिन है, नो डाउट ये कठिन नहीं है, इसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, 5 नंबर को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर सेकंड में अपोजिट साथ है, कहां सेकंड में अपोजिट साथ है बेटा, कहां साथ है बता मेरे को? ये जो दोनों खाली है ना, देखो सेकंड नंबर का देखो, एक बार सेकंड नंबर का देखो, समझो इस चीज को, इस बात को, ये देखो ये जो खाली है ना, ये दोनों भी तो खाली है क्या, ये इसके ये वाला आएगा, ये देखो यहां पे समझो, ये खाली है तो ये आएगा, और इसके खाली के नीचे यहां पे गोला आएगा, कहां साथ में है? दिमाग घूम जाएगा, ये कठिन सवाल है, अगर ये आ गया तो गलती करने की संभावना बढ़ जाएगी बच्चों, ये कठिन है, नो डाउट ये कठिन सवाल है। अगला कराता हूं, चलो इसको ट्राई करके देखो, चलो वो कठिन था पर वो याद रखना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। चलो ट्राई करेंगे वाला क्वेश्चन, चलो देखो इतना नहीं जाएगा, मेरे को लगता नहीं है कि इतना हाई लेवल में पूछेगा सवाल, पर अगर आ गया तो बनाना तो पड़ेगा ना, अगर सवाल ऐसे आ गए, ओपन डाइस के सवाल ऐसे आ गए तो बनाना तो पड़ेगा ना। चलिए ट्राई करिए, ट्राई करिए बच्चों, कोई बात नहीं, अगर आज सीख लो जिंदगी में कभी भी एग्जाम में गलत नहीं करोगे। चलिए कोशिश करिए, इसका आंसर क्या होगा, बनाना तो पड़ेगा, गलती नहीं होगी कभी, चलो आज सीख लो, कभी जिंदगी में गलती नहीं होगा। स्टूडेंट जवाब दीजिए, हाँ दिमाग को लगेगा स्टूडेंट। चलिए एक बच्चे का जवाब, 2 बच्चे का जवाब आना चालू हो गया है। चलिए अपन पहले फोटो डिक्लेयर कर लेते हैं। देखो ये काला वाले का फोटो, देखो ये इसका फोटो हो जाएगा, एक छोड़ के ये इसका फोटो हो जाएगा, एक छोड़ के ये, मैं बना के दिखा रहा हूं ना, यहां पे इसका फोटो, ये वाले का फोटो ना, ये जो काला है इसको काला कर रहा हूं मैं। देखो बेटा सीख लो, दुनिया में कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा अभी इस टाइप का, है ना। इसका हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला हो जाएगा अपोजिट, ये हो जाएगा इसका अपोजिट, ठीक है ना, फोटो बना लेना। ये इसका अपोजिट हो जाएगा, व्हाइट का अपोजिट व्हाइट हो जाएगा, इसका व्हाइट का व्हाइट हो जाएगा, और एक व्हाइट का अपोजिट हो जाएगा ये छोटा वाला गोला, ठीक है। अब देखो कैसे काटोगे, अब देखो तो कोई दिख रहा है साथ में, भाई पहला ही वाला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पहला वाला दिख रहा है, ये नहीं हो सकता, ये तो साथ में दिख गए हमको, ये हो ही नहीं सकता। अगर गौर करेंगे, अगर गौर करेंगे तो अगर आप देखो तीसरा वाला भी देखो, तीसरा वाला भी अगर गौर करेंगे, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। भाई 2 कट गया, अगर 2 और 4 में देख लेते हैं तो मेरे हिसाब से जिसमें जिसमें 3 ऑप्शन है वो ऑप्शन काट दो। ऑप्शन ए कट गया, 3 है, ऑप्शन बी कट गया, 3 है, ऑप्शन डी कट गया, 3 है, ऑटोमेटिक ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। दैट कॉल टू एलिमिनेशन मेथड। ये बुद्धि लगानी पड़ती है एग्जाम पास करने के लिए, बनाने की जरूरत क्यों है भाई, जब जहां जहां 3 है उस ऑप्शन को काट दो, आपका आंसर ही निकल आएगा। दैट कॉल टू एलिमिनेशन मेथड। अगर पढ़ाई कर रहे हो इस नियम को सीखो, इसी को बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड, और सवाल ऐसे बन जाते हैं बच्चों। तो जवाब दीजिए, क्लियर हुआ आंसर? हाँ क्लियर होना चाहिए, हमको पता है, हम जानते हैं, फॉर्म डालते लाखों लोग हैं, ऐसे पढ़ने वाले और ऐसे पढ़ाने वाले कुछ ही लोग हैं। भाई कट गया, आंसर आ गया आपका, मेहनत ही क्यों करोगे इसके पीछे, ठीक है। दैट कॉल टू एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलो अगला कराता हूं, चलो ट्राई करो, इसका आंसर क्या होगा। चलिए कोशिश करिए बच्चों, नहीं करूंगा, छत्तीसगढ़ जीके पढ़ लूंगी, संविधान पढ़ लूंगा, भूगोल देख लूंगा और मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, ये सोचना एक अच्छी बात है, पर इसे गलतफहमी भी कहते हैं जीवन के लिए, एक भारी गलतफहमी है। चलिए बनाइए, चलो ट्राई करो, एलिमिनेशन मेथड सिखा रहा हूं। एक बार फिर योग्यता हो गया बच्चे, एक सवाल में कितना टाइम लेंगे, और ध्यान से समझा रहा हूं आपको, एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। चलो बताओ, ट्राई करो, उसका आंसर क्या होगा। चलो पहले फोटो बनाएंगे, एग्जाम में जाके हम फोटो बनाएंगे, फोटो। चलो प्रीति वेरी गुड, चलो मैं बनाता हूं फोटो। पहले देखो अपोजिट एक छोड़ के लेंगे, इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। चलो मतलब मेरे पास एक कोरे वाले का फोटो, एक कोरा वाला हो जाएगा, एक कोरे वाले का फोटो में
एक कैसा हो जाएगा जो ऐसा हल्का सा काला वाला है, ये देखो काला वाला हो जाएगा, और एक छोटे गोले का फोटो हो जाएगा, एक छोटा डब्बा, छोटा डब्बा। अब देखो तो कोई साथ में दिख रहा है क्या? कोई दिख रहा है तो काटो भाई, यहीं पे दिख गया ना, यही वाला दिख गया मेरे को पहले, ये पहले दिख गया। ये साथ में क्यों है? ये दोनों साथ में क्यों है? क्यों है दोनों साथ में? मुझे पसंद नहीं कि दोनों साथ में रहे। तो अब मेरे को एक चीज समझ आ गया, जहां पे दो है ना, उसको काट दो, ये दो काट दो, इसमें भी दो है ना, ये दो वाला काट दो, जिसमें जिसमें दो है वो काट दो। अब मेरे पास बचा 3 और 4। अब मैं देखूंगा, क्योंकि मेरे ऑप्शन में ऐसा कॉमन नहीं दिख रहा है। अब मैं चेक कर लेता हूं, गोले के पीछे छोटा वाला डब्बा मेरा आ जाएगा, इस काले वाले के पीछे एक कोरा वाला डब्बा आ जाएगा, और इस कोरे वाले के नीचे एक कोरा आएगा, मतलब मेरा 4 सही है। इस डब्बा के पीछे गोला आ जाएगा, क्लियर है ना? इस डब्बा के पीछे एक डब्बा आ जाएगा, इस डब्बा के पीछे काला वाला आ जाएगा, ये भी मेरा सही है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको दुनिया में ही आपको कोई सिखाएगा नहीं, याद रखिए ओपन डाइस का सबसे बेस्ट तरीका है इसको बनाने का बच्चों, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। भैया यहां आप हमारे पास पढ़ रहे हो, छोटी मोटी बात है क्या? व्यापम के एक्सपर्ट टीचर के पास पढ़ रहे हो, इनका हॉस्टल वार्डन में और लेबर इंस्पेक्टर में पूरे के पूरे क्वेश्चन आए थे, हमारे पूरे क्वेश्चन आए थे, है ना, कंप्यूटर के। तो मैथमेटिक्स रीजनिंग के तो आएंगे ही आएंगे। चलिए ट्राई करिए, सीखेंगे अप्लाई करेंगे, सीखेंगे अप्लाई करेंगे बच्चों। चलिए बताइए, ओपन डाइस हार्ड होता है स्टूडेंट, हर कोई पढ़ाएगा भी नहीं आपको। ओपन डाइस पढ़ाने वाले बहुत कम लोग ही मिलेंगे आपको। जवाब दीजिए इसका क्या हो सकता है, बताइए। और प्रश्न संख्या भी डाले, प्रश्न संख्या भी डाले। चलिए डालिए बच्चों। हाँ कोई है जो इसका सही सटीक आंसर मुझे निकाल के दे। चलिए मैं ट्राई करता हूं, जो बच्चे कर लिए हैं, है ना। अब देखो फोटो बनाएंगे पहले। इस फोटो का अपोजिट होगा ये, इसका अपोजिट होगा ये, है ना, इसका अपोजिट होगा ये। चलो ठीक है, दिख गया मेरे को। ये वाला फोटो है ना, ये वाला फोटो, ये इसमें काला काला हो रहा है, क्या हो रहा है? ये काला वाला हो रहा है, ये काला कर लेना, फोटो बना लेना, है ना। इस फोटो का अपोजिट हो जाएगा ये, ठीक है, और एक फोटो का अपोजिट हो जाएगा ये फोटो, और क्या है, इस फोटो का अपोजिट भी यही हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये दो ही चित्र है मेरे पास, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार, है ना, समझ लेते हैं। मेरे को नहीं दिखना चाहिए कि ये भी साथ में हो, ये भी साथ में हो, है ना भाई, मेरे को दिखना नहीं चाहिए। ये दिख रहा है, देखो पहला चीज तो ये दोनों साथ में दिख रहा है ना, मेरे को दोनों दिख रहा है ना भाई। देखो ये जो काला वाला है, ये काला वाला, देखो ये काला वाला का अपोजिट ये था ना। 3 तो पहले ही कट जा रहा है, 3 और 4 कैसे ले रहे हो बच्चे? 3 और 4 आएगा ही नहीं ना, 3 और 4 आएगा ही नहीं, कैसे ले रहे हो? 3 क्यों लोगे? 3 तो दिख रहा है ना साथ में है करके। भाई ये दो फोटो, ये जो मैं अपोजिट लिया हूं, ये साथ में दिख तो रहा है ना। अब जहां जहां पे 3 है, जहां जहां पे 3 4 है, उसको काट लो। जहां जहां पे 3 है, जिस ऑप्शन में 3 है, 3 वाला काट लो, है ना, 3 वाला काट लो। जहां जहां पे, समझ आया क्वेश्चन? जहां जहां पे 3 है वो वाला काट लो, ठीक है। सेकंड चेक करो, सेकंड में गौर करोगे, देखो ये जो व्हाइट वाला फंक्शन है, ये व्हाइट वाला फंक्शन ये वाला है, ये वाला व्हाइट वाला फंक्शन है, ये व्हाइट वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला है। पर ये व्हाइट वाला इसके साथ यहां पे दिख रहा है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा ना भाई। ये व्हाइट वाला फंक्शन ये है, ये वाला ये कट जाएगा। तो जहां पे 2 है वो काट लो। तो ऑप्शन ए आएगा आपका आंसर। 3 क्यों आएगा भाई? 3 में अगर आप गौर करेंगे, समझिए बच्चे कौन है, देखो इसका अपोजिट लाल पेन से कर रहा हूं, जो 3 मांग रहे हैं ना उनको समझा रहा हूं। ये इसका अपोजिट ये है, और देखो इसका अपोजिट क्या है, ये है। एक ड्राइंग और कर लो समझने के लिए, लाल से कर रहा हूं। ये वाला का भी अपोजिट क्या है? ये वाला है। कौन सा? ये वाला है। अब आप गौर करो कि ये जो है ये साथ में नहीं आना चाहिए ना भाई। इसके अपोजिट में वो निकल गया, उसके अपोजिट वो निकल गया, तो दोनों साथ में दिख रहे हैं ना। हाँ नहीं आएगा समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, नहीं आएगा समझ। मैं जानता हूं आपकी गलती है ही नहीं, इसको बनाने के लिए लॉजिक चाहिए, है ना, लॉजिक चाहिए। आई नो ये समझ नहीं आएगा, ये आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। एक्चुअल में कभी कभी चीजें दिखती नहीं है, कारण है उतना माइंड डेवलप नहीं हुआ है, ये नहीं समझ आ रहा होगा। आई नो, क्योंकि ये जो 2 नंबर है ना, ये जो 2 नंबर है, इसको थोड़ा सा उठा के दे दिया है, इसलिए समझ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा चलो एक चीज समझ सकते हो, एक तो आएगा ना, एक तो आएगा ना, एक तो आएगा ना, एक तो आएगा, क्लियर है ना, एक आएगा। तो एक से चेक कर लो, ए आएगा, ए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो 9 करो, समझ आएगा। मैं समझ सकता हूं थोड़े सवाल कठिन है, हम भागेंगे क्योंकि दिमाग नहीं काम करेगा। पर मेरी बात सुन लो बच्चे, नहीं तुम समझे नहीं। 4 में कहां दोनों साइड दिख रहा है? आपके पेपर में इजी ही सवाल आने वाला है, मैं एक स्टेप आगे करा दे रहा हूं। पेपर में इजी सवाल आएगा, मैं एक स्टेप आगे करा दे रहा हूं बेटा, इजी सवाल आएगा। 9 नंबर ट्राई करो, चलो 9 नंबर ट्राई करो, अभी दिमाग खुश हो जाएगा। चलिए 9 नंबर ट्राई करिए, अभी दिमाग खुश हो जाएगा। चलो ट्राई करो,
9 नंबर ट्राई करो, चलो 9 नंबर ट्राई करो। होगा होगा, दिमाग घूमेगा, आई नो गलती किसी की नहीं है, ये घूमने वाला ही सवाल है, लोग इसको नहीं बनाना चाहते पर एग्जाम में आएगा ये। जवाब दीजिए। चलो कुछ बच्चों ने सीख लिया बनाना, चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं, है ना, एक बार सारे बच्चे ट्राई कर लेते हैं। क्या ट्राई करेंगे? इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, ठीक है। तो देखेंगे यहां पे बोल रहा है ये जो काला वाला है, काला वाला, इसका अपोजिट काला वाला होगा, फिर ये व्हाइट का अपोजिट, एक व्हाइट का अपोजिट व्हाइट होगा, एक व्हाइट का अपोजिट, इस व्हाइट का अपोजिट काला वाला होगा। तो बोल रहा है कौन सा घन बना सकता है, ठीक है। ट्राई कर लेते हैं इसको। अब आप गौर करो किसमें ये दिख रहा है कि ये मतलब आएगा करके, किसमें दिख रहा है, ट्राई करके बताओ कौन सा बन जाएगा घन। अगर पहला वाला मैं ट्राई करता हूं, पहला वाला ऑप्शन, तो मेरे हिसाब से घन तो बन रहा है इसमें, भाई पहला वाला ऑप्शन में घन तो बन रहा है ना, पहला ऑप्शन ही बन रहा है घन, ठीक है। बस अगर आप गौर करेंगे तो दूसरे वाले में यहां पे 2 काला दे दिया है, क्या दे दिया है, 2 काला दे दिया है, जो बनेगा ही नहीं। सेकंड वाले में 2 काला दे दिया है, बनेगा ही नहीं, 2 काला बन नहीं सकता है क्योंकि एक ही काला है मेरे पास, तो भाई 2 नहीं बनेगा। तो जहां जहां पे आपका 2 है वो काट डालो, ये कट गया, ये कट गया, है ना। अब देखेंगे कि पहला बन रहा है क्योंकि पहले में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी साथ में नहीं दिख रहा है, दूसरा भी बन रहा है, तीसरा भी बन रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, 1 3 4, ठीक है। भाई 2 काला तो है ही नहीं ना, तो मेरे हिसाब से सीख गए होंगे बच्चों, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर से जाएगा पर ऐसे ही बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये वाला करो, चलो ट्राई करो, ये वाला कैसे बनेगा, बनाइए बच्चों बनाइए। आप उन बच्चों की श्रेणी में कभी मत आना जो सरल चीज ढूंढते हैं, बच्चों की कैटेगरी होती है जो सरल चीजों के पीछे भागती है, उन बच्चों की कैटेगरी में भूल के मत जाना, वरना वो कैटेगरी फ्लॉप कैटेगरी है जिसकी जॉब नहीं लगेगी। कम से कम ऐसी कैटेगरी में आओ जहां पे सवाल बनाए आप लोग। चलिए ट्राई करिए, इसका आंसर क्या होगा, कोशिश करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, ट्राई करिए, जवाब दीजिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से एकदम सही आंसर के साथ 1-2 बच्चे आ गए हैं, वेरी गुड, ठीक है। चलो एक बार समझा दे रहा हूं लोगों को, सब बच्चों को मैं, इसको कैसे बनाए। सिंपल सी बात है, इसका एक छोड़ के काला, मतलब 2 काला हो गया। अगर गौर करेंगे इस काला के यहां पे 2 काला हो गया, भाई इसका ये हो गया ना। अब यहीं पे देख लो, यहीं पे बन जाएगा सवाल, कहां कहां पे 2 काला है उसको काट डालो, जहां जहां पे 2 काला है काट डालो। ये 2 काला है, ये 2 काला है, एक साथ कैसे हो सकते हैं, तो कौन सा 3 और 4 जहां जहां पे हैं, 2 इसके साथ है ये नहीं होगा, 2 इसके साथ है ये नहीं होगा, 4 इसके साथ है ये नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया, ठीक है। 2 काला भाई ये दोनों अपोजिट साइड है, वो एक साथ कैसे दिख सकते हैं, एक साथ मैं उसको कैसे देख सकता हूं, ये तो क्वेश्चन में दिख रहा है ना। तो देखो स्टूडेंट, एक बात सभी को क्लियर कर दूं, आपके पेपर में इससे सरल सवाल आएंगे, इससे सरल सवाल आएंगे आपके पेपर में। पर मैं क्या किया, एक लेवल ऊपर ले गया, इससे सरल सवाल आएंगे, मैंने एक लेवल ऊपर कर दिया ताकि आप लोग ऐसे सवालों के लिए भी तैयार रहो, ऐसे सवालों के लिए भी तैयार रहो बच्चों। ये सवाल कोई नहीं कराएगा पूरे यूट्यूब में, मुझे पता है, ये सवाल आपके सिलेबस के टॉपिक में है, मुझे पता है, पर आपको इससे सरल सवाल ही मिलेंगे। आपके सवालों का लेवल मैं समझा दे रहा हूं कैसे होगा, आपके सवाल ऐसे आएंगे, आपका सवाल इस टाइप से पूछे जाएंगे, मुझे पता है। पर अगर भाई हमको क्या पता वो क्या सोच रहा है, हमको क्या पता वो क्या सोच रहा है, तो हमको दोनों प्रकार से लेके चलना है, ठीक है। चलिए इसमें बहुत सारे सवाल है मेरे पास, ये सब सवाल कितना करोगे, एक सवाल ये करो, चलो 16 नंबर का सवाल कर लेते हैं। अब देखो इसमें तो ऑलरेडी संख्या दिया हुआ है, आपके लेवल के सवाल ऐसे आएंगे बच्चों, आपके एग्जाम में जो सवाल आएंगे ना ऐसे आएंगे। पर मेरे जो स्टूडेंट है, आप जो मुझसे पढ़ रहे हो, हम हर वो पॉसिबिलिटी करवा देंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों। चलिए इसको बनाइए, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आपके सवाल सरल आएंगे, पर याद रखिए सिलेक्शन उसी को मिलता है जो एक कदम आगे रहता है। अगर आपको एक कदम आगे रहना है तो मेरी बात को सुनना पड़ेगा। चलिए ट्राई करिए, इसका आंसर क्या होगा। ये तो बहुत इजी सवाल है, हाँ फटाफट जवाब दीजिए। बनना चाहिए, अंदर से फीलिंग भी आना चाहिए, नौकरी पाना है ना, नौकरी पाना हलवा नहीं है, फीलिंग आना चाहिए कि मैं बना दूंगी सर, ठीक है बना दो बना दो भाई। ये 6 का 3 है, यहाँ पे 6 का 3 है, यहाँ पे 4 का 5 है और 1 का क्या है 2 है, तो 3 बिंदु के विपरीत क्या आएगा, 6 का 3 तो दिख रहा है क्या, डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको पूछेंगे एग्जाम में, आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा मैं बहुत सारे सवाल करा दूंगा और आप लोगों को खुश कर सकता हूं, हमसे सब बन गया, पर वो झूठ बात है। सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, तो अपने आप को पहचानिए। याद रखिए, गलत दिशा में गड्ढा खोदोगे तो गया। एक चीज जीवन में हमेशा याद रखना कि 10-10 फुट के 100 गड्ढे खोदोगे पानी नहीं आता है, एक जगह में 100 फुट गड्ढा खोदोगे पानी निकल आता है। इसी पे दुनिया चलती है, इसको बोलते हैं इंसान की सही प्रैक्टिस, जहां पे पॉसिबिलिटी चेक की जाती है, ठीक है। चलो ये वाला सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे, इसको एक ट्रिक बता दूंगा, है ना, निकल जाएगा आपको। ट्राई करिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए बच्चों ट्राई करेंगे, इसका आंसर क्या होगा।
आपको याद रखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूं अकाउंटिंग है। 10 जगह 10-10 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता है। एक जगह 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी मिलता है बच्चों। चलिए ट्राई करिए आपके सवाल। हाँ देखो ये वाला जो सवाल है ना, इस सवाल को याद कर लेना। कभी भी ड्राइंग कुछ इस टाइप का दे दे जहां पे एक के बाद छोड़ना नहीं मिलेगा, आप उसको चलाइए क्लॉकवाइज। कैसे चलाएंगे? क्लॉकवाइज चलाइए बच्चों, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। और इस ड्राइंग का आंसर हमेशा बी बनेगा, ये बनेगा आयत। ठीक है, याद रखिए बच्चों, बॉक्स बनता है करेक्ट आंसर। डायरेक्ट याद करिए, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। क्रॉस वाला आएगा, याद रखिए ऐसा वाला आएगा, घुमाने बोलेगा, बॉक्स बना देना, आंसर बन जाएगा। ठीक है, इनकी सभी भुजाएं बराबर ही मिलेगी, इस बात को सारे बच्चे याद रखेंगे। चलो ये सवाल भी आप लोगों के एग्जाम में आएगा, चलिए बनाइए। अब ऐसे मीठे मीठे सवाल देख के मन में लड्डू फूटता है, पर हमेशा याद रखना कि पेपर सॉर्ट करने वाला एक 60 साल के या 50 से 60 साल का वो आदमी है जो पीएचडी किया होगा, या पूर्व डिप्टी कलेक्टर होगा, पूर्व कलेक्टर होगा, पूर्व आईएएस ऑफिसर होगा। ऐसे आदमी को बोला जाता है व्यापम का पेपर बनाओ। और समझ लो, एक बूढ़ा आदमी जो गुस्से में रहता है हर समय, उसका दिमाग कैसे चलेगा। चलिए बताइए क्या बोला जाएगा। चलो कौन बताएगा? जो सिंपल दिख रहा है निकाल लो ना भाई। तना का पत्ता निकल गया, तो तना का पत्ता आपने कर लिया, तना का पत्ता दिख रहा है। और बताइए, तना का पत्ता आपने कर लिया, फल का क्या होगा? कमेंट करके जवाब दीजिए, फल का क्या होगा? जवाब दीजिए, फल का क्या होगा? तना का पत्ता आपने कर लिया, तो फल का क्या होगा? हाँ, अब यहीं पे समझा रहा हूं मैं, बीज होगा बेटा। जब बीज का करोगे ना, तो बीज में ये दो छोड़ोगे, ये डायरेक्ट फल लोगे। बीज का क्या होगा? फल होगा। अब समझा रहा हूं कैसे, ये थोड़ा अलग वाला चित्र आ गया है। देखो यहां पे समझना, फूल का कली हो जाएगा एक छोड़ के, फूल का कली हो जाएगा एक छोड़ के, तो बचा क्या? बीज और फल। निकला? निकल गया। सारे बच्चे जवाब भी दे दिए कि बीज होगा फल का। तो मेरे हिसाब से देखो, मैं एक बात आप लोगों को 50 बार क्लियर कर रहा हूं, आप पढ़ रहे हो घर बैठे ऑनलाइन, अपने दिमाग में वही कंटेंट डालो कि जो आपके एग्जाम में काम आए। कंज्यूम भी कर रहे हो ना, सही करो। आज जो मैंने डाइस ओपन डाइस करवाया आप लोगों को, इससे बाहर लाइफ में आएगा ही नहीं। व्यापम में इससे बाहर सवाल आएगा ही नहीं। व्यापम में इतना ही सवाल आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। बस आपको नियम सीखने हैं, थोड़े बहुत नियम। अगर कितना भी हार्ड कर लेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा।